हेलो दोस्तों, स्टेप अप ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। यह हमारे टेस्ट सीरीज का 14वां सेट है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पारे के मूल रूप में थर्मामीटर उपयोग किया जाता है इसकी विशिष्टता के कारण। तो थर्मामीटर में उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण, उच्च परिसंचरण शक्ति के कारण ही हम लोग पारे का यूज किया करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, पारे का जो सिंबल होता है, जो Hg होता है, जिसकी परमाणु संख्या 80 होती है और इसमें विभिन्न गुणधर्म पाए जाते हैं, जैसे यह धातु होने के कारण यह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ये ऐसा तत्व है जो धातु होने के बावजूद भी यह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। आइए इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ ऊष्मा का सुचालक होता है? तो दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा था, ये पारा जो है ये धातु होने के कारण और ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसके कारण इसका विभिन्न चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। जैसे इसका यूज हम थर्मामीटर में यूज करते हैं, थर्मामीटर में हम लोग पारा का यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा था यह Hg होता है इसका सिंबल, और यह परमाणु संख्या 80 होता है। यह ग्लास में नहीं चिपकता है और यह विद्युत का सुचालक होता है, और यह तापमान को भली भांति और शुद्ध बताता है। यह करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 356 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 570 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान यह बता सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में माइका कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ये माइका जो होता है यह हमारा विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है, परंतु इससे करंट पास नहीं कर पाता है। अतः इसका यूज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आयरन वगैरह में हम लोग माइका का यूज करते हैं, जिसे हम एक दूसरी भाषा में अब्रक कहा जाता है इसे कहीं। और यह विद्युत का सुचालन के कारण ये हमारा आयरन होता है, इसके ऊपर नाइक्रोम का तार लगा होता है। सॉरी दोस्तों, ये आयरन होता है और आयरन में माइका बिछा दिया जाता है और इसके ऊपर एक कॉइल बिछा दिया जाता है, जिसके ऊपर फिर से माइका को बिछा देने के बाद यह विद्युत का सुचालक के रूप में इस परत को गर्म कर देता है और इसे हम आयरन में यूज कर पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइका क्या है? तो माइका क्या है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि माइका एक ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। इसका मतलब क्या दोस्तों? ऊष्मा पार होगा पर विद्युत का करंट पार नहीं होगा, जिससे हमको करंट नहीं लगेगा। आज जितने भी हीटर हैं और जितने भी ऐसे सामान जो गैजेट्स हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिसके मदद से हम किसी पानी को या चीज़ों को गर्म कर पाते हैं, वो सारा चीज़ में माइका का यूज होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका काम है गर्म करना। नाइक्रोम का तार का काम है गर्म करना, और नाइक्रोम का तार में अगर करंट आएगा तो वो हमारे जिस वस्तु में अटैच है, मान लिया जाए कि ये हमारा मशीन है, इसमें तार लगा हुआ है और ये तार कहीं ना कहीं इसी गुड्स से होकर बाहर आता है, तो ये क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये टच कर जाएगा और इस पूरे ये सामान में हमारा करंट आ जाएगा। तो क्या किया जाता है, इस सारे सामान को, जो नाइक्रोम का तार है, ये सब जगह माइका का पेंट चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण इसमें करंट नहीं आता है बल्कि हीट पार हो सकता है। तो यह ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे ऑटोमोबाइल इंजन में एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एंटी फ्रीज के रूप में यूज किया जाता है आपको एथिल ग्लाइकोल को। दोस्तों, एंटी मतलब होता है उल्टा, और एंटी फ्रीज के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। और एथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज का मतलब ये हुआ कि यदि ठंडे के समय में इसका यूज करेंगे तो इसे ठंडा नहीं होने देगा, गर्मी बनाए रखेगा, जिससे हम ऑटोमोबाइल चला पाएंगे। आप देखते होंगे अक्सर ठंडे के दिनों में ऑटोमोबाइल जब हमारा काफ़ी दिनों तक रुका रह जाता है तो वो स्टार्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, अतः इसका यूज काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा एथिलीन पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो टेट्रा एथिलीन पेट्रोल में मिलाने से एंटी नॉकिंग का काम करता है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखेंगे, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकमिस्टर फ्लोरीन क्या है दोस्तों? पेंटागन या हेक्सागन, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6 से बना पॉलीहेड्रल संरचना में कार्बन 60 C60 परमाणु संरचना बंधनों के कार्बन यौगिक का एक रूप है। कौन रूप है? बकमिस्टर फ्लोरीन। इसकी चर्चा हम कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि स्टील काफ़ी कठोर होता है, मजबूत भी होता है। इसमें 0.1 से 1.5% तक का कार्बन होता है स्टील में, और इस कार्बन के आधार पर ही वस्तुओं का नामकरण अलग अलग किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? बहुत सारे जगह ऐसे है दोस्तों जहाँ पर हम बारिश नहीं आ पाती है और हम बारिश करवाना चाहते हैं, तो ऐसे जगह में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं और वहाँ बारिश हम अपनी इच्छा से करवा सकते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? तो पीतल का रंग हवा में फीका हो जाना हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल में हवा का रंग फीका हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज जो हमारा था, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, यह 2 भागों में बट गया दोस्तों। ब्रह्म समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज दोनों वर्गों के नेता क्रमशः कौन थे? तो भारत का ब्रह्म समाज हमारा केशवा चंद्र सेन थे और आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है कि वहाँ कपास उगाए जाते थे, उनका उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो हमारा दादा भाई नौरोजी जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो 1885 में हुआ था और यह अध्यक्षता 1886 में किए थे। 1886, फिर यह 93 में किए थे और उसके बाद 1906 में किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता चुने गए थे, तो ये 4 बार वो चुने गए थे, जिसमें पहले बार वह कलकत्ता अधिवेशन में किए थे और ये तो स्थापना हुआ था पहला बार कलकत्ता में, दूसरे बार लाहौर में और फिर तीसरे बार कलकत्ता में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जीके गोखले। तो ये दोस्तों इसमें मिलाना ये है कि व्यक्ति और गठन से संबंधित यहाँ है, व्यक्ति को मिलाना है। तो जीके गोगोई जो हैं गोखले हैं, गोगोई लिखा गया दोस्तों, गोखले है ये गोखले है। भारतीय समाज के सेवक, जीके गोगोई का संबंध भारतीय समाज के सेवक के रूप में काम करते हैं वो। एम मालवीय मीन्स मदन मोहन मालवीय, ये बनारस BHU के संस्थापक हैं, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। राजगोपालाचारी जो हैं स्वतंत्र पार्टी के, और BD सावरकर जो हैं फ्री इंडिया सोसाइटी। तो याद रखेंगे इसे, पहला का 1, दूसरा का 2 और तीसरा का 4 और चौथा का 3, मीन्स 1 2 4 3। ये ऑप्शन नंबर 1 2 4 3 यह एक में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उर्दू कवियों में किसे दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू हुआ था और 3 बार यह चला था, 31 और 32, 3 बार यह चला था, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे में यहाँ सवाल है कि उर्दू कवि में से किसे दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? ये हैं मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे ये अगला क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह, इसे कर्म में सजाना है। तो बारदौली सत्याग्रह जो हमारा हुआ था ये 1928 में हुआ था। राजकोट 1939, चंपारण 1917 और नागपुर सत्याग्रह 1923 में हुआ था दोस्तों। तो ये मुझे क्रम में सजाना है, तो देखेंगे हम कि चंपारण सबसे पहले है, उसके बाद नागपुर, उसके बाद बारदौली, उसके बाद राजकोट, यानी हमारा आंसर जो होगा 3 4 1 2।
तो ये ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे और थाने के बीच पहला रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो जैसा आप जानते हैं कि 1853 में डलहौजी के द्वारा यह लाइन बिछाई गई थी, जिसकी लंबाई करीब 3.8 किलोमीटर थी। तो आपका सही जवाब 1853 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सा आयोग यानी समिति नियुक्त की गई थी? तो यह आपको पता होगा, ये हंटर समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 एक महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि? तो ये महाराजा हरि सिंह जो थे उस वक्त ये राजा थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किया था, और यह भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत इन्होंने जम्मू और कश्मीर को भारत में फिर से विलय करने का एक हस्तांतरण दिया था। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रखते हैं। और दोस्तों इसमें आपको बता दें कि आज हमारे भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखेंगे इसे। इसमें दादर और नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस मुद्दे को सुलझाने के लिए नेहरू लियाकत समझौता 1950 में हस्ताक्षर किया गया था? तो ये 1950 में जो हस्ताक्षर किया गया था यह अल्पसंख्यक की सुरक्षा के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समय मापने वाले उपकरण को कहा जाता है? तो ये क्रोनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसका एक फिगर आप देख लें, ये क्रोनोमीटर है हमारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलीविज़न रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की किरणें पाई जाती है? तो ये विद्युत चुंबकीय किरणें होती है जो इंफ्रारेड होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, त्रिआयामी वस्तु की छवि को एकीकृत और चिन्हित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो त्रिआयामी वस्तु अर्थात 3D वस्तु को देखने के लिए मीन्स किसी फिगर को लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक साथ देखने की प्रक्रिया ये होलोग्राफी में संभव हो पाती है। आइए इसे भी देख लेते हैं। ये जो हमारा फिगर है जो आप देख रहे हैं, ये ग्लोब का फिगर जो है ये आपको 3 डायमेंशनल दिख रहा है और ये मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच किस तरह से काम करेगा? तो जैसा हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु गति में होता है तो वह गति का नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उपग्रह अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का पालन करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आदर्श तरल पदार्थ की श्यानता क्या होता है? श्यानता अर्थात वेस्कोसिटी। दोस्तों आपको बता दें कि वेस्कोसिटी क्या होता है, जो भी पदार्थ जितना गाढ़ा होगा तो उसमें लिक्विडिटी यानी चलने की जो क्षमता होगी उतना कम होगी। जैसे आप सिरप को देख लीजिए अगर, और एक तरफ पानी को देख लीजिए, तो सिरप की वेस्कोसिटी थोड़ा अधिक होगी, पानी का वेस्कोसिटी कम होगा। तो जो वेस्कोसिटी जितना अच्छा होगा वो उसका, यानी अगर वेस्कोसिटी हमारा शून्य हो जाए, यदि हमारा वेस्कोसिटी शून्य हो जाए तो वह लिक्विड काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा से बहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बताता है कि एक जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल विद्युतीय प्रवाह जंक्शन से निकलने वाली कुल विद्युतीय प्रवाह के बराबर होता है। यदि आप किरचॉफ लॉ से वाकिफ होंगे तो आप अगर ये जानते हो कि किसी जंक्शन पर अगर कई तार आपस में आके मिलते हैं तो इसमें जो करंट का प्रवाह क्या, जैसे मान लिया जाए इसमें I1 है, I2 है, I3 है, ये करंट है, और इसे निकलने वाला जो करंट होगा ये तीनों के सम के बराबर होगा। मीन्स जंक्शन से पहले वाला करंट और जंक्शन के बाद वाला करंट का डिफरेंस 0 होगा। तो ये किरचॉफ लॉ कहता है दोस्तों। यह ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, किरचॉफ का पहला नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूनिवर्स स्टैंडर्ड टाइम का आविष्कार किसने किया था? तो ये एनरिको फर्मी ने किया था, जिसमें उन्होंने पूरे पृथ्वी को 360 जोनों में तो पूरा पृथ्वी एक वृत्ताकार रूप में होता है जो 360 डिग्री का कोण बनाता है, और इसे 24 टाइम जोनों में बांट दिया गया है, और प्रत्येक टाइम जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल होता है जो 15 डिग्री कवर करता है। एनरिको फर्मी ने इसका आविष्कार किया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ये फिजिक्स में प्राप्त करने वाले हमारे सीवी रमन जी हैं और इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इन्हें प्राप्त मिला था नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये हमारे कोपरनिकस थे। इन्होंने ही कहा था कि सूर्य स्थिर होता है और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। और पृथ्वी जब एक चक्कर लगा लेता है सूर्य के, तो इस घटना को सेंट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार एनरिको फर्मी ने किया था। इन्होंने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्रिएट किया था जिसका नाम था चीकेज पाइल फर्स्ट। एनरिको फर्मी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा 30 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? इसमें आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।